लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा था, जिसे हम वैलिडिटी रूल्स भी कहते हैं, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम रूल ऑफ रिप्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। ये रूल्स क्या होते हैं, किस तरह ये रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से डिफरेंस हैं। सो लेट्स डिस्कस दैम। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Learn with Engineer Aisha. Today we will discuss rules of replacement. ये replacement rules क्या होते हैं और किस तरह ये rule of inferences से different है। Rule of inferences पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और इसकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं। Basically, rule of inferences is always applied to a whole logical expression, while a rule of replacement may be applied टू ओनली पार्टिकुलर सेगमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस है वो हम पूरी लॉजिकल एक्सप्रेशन पर अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास प्रेमिसेस होते हैं, उस प्रेमिसेस को देखकर हम कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं कि अगर ये प्रेमिसेस होगा तो हमारा कंक्लूजन ये होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस। जबकि रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, वो हम पार्टिकुलर सेगमेंट पर लगा रहे होते हैं। हम देखते हैं अगर इस फॉर्म की कोई चीज़ है तो इसे रिप्लेस कर देते हैं दूसरी फॉर्म के साथ। In other words, we can say the main difference in that rules of inferences are form of valid arguments. That's why they have a therefore symbol. But rule of replacement are form of equivalent proposition, which is why they have the equivalent signs triple bar between the two parts. Rule of inferences में हम therefore का symbol लगाते हैं और valid argument होता है, यानी कि हमारा conclusion premises पर depend कर रहा होता है। जबकि रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हम इक्विवेलेंस का साइन लगा रहे होते हैं। अब इक्विवेलेंस का साइन का क्या मतलब होता है रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस में? बेसिकली व्हाट डज मीन ऑफ इक्विवेलेंस साइंस इन रूल ऑफ रिप्लेसमेंट? टू स्टेटमेंट्स आर से टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंस व्हेन ऑल द ट्रूथ टेबल वैल्यूज आर आइडेंटिकल फॉर बोथ स्टेटमेंट। हम कहेंगे कि दो स्टेटमेंट जो है ना रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट में लॉजिकली इक्विवेलेंस होंगी कब? जब उनकी ट्रूथ टेबल वैल्यूज भी आइडेंटिकल होगी बोथ स्टेटमेंट की, यानी कि राइट हैंड साइड पर जो स्टेटमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी प्रेमिसेस है, ट्रिपल बार मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है डबल निगेशन पी के। किस तरह हम प्रूव करेंगे? बाय ट्रूथ टेबल। अब हमारे पास पी प्रेमिसेस, पहले हम इसकी निगेशन लेंगे पी की, उसके बाद डबल निगेशन लेंगे। पी हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ट्रू और फॉल्स। इसकी निगेशन ली, जहाँ ट्रू होता है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू। डबल निगेशन अगेन लेंगे, निगेशन पी की फॉल्स ट्रू हो गया और ट्रू फॉल्स। आपने देखा पी और डबल निगेशन पी दोनों की स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इनकी ट्रूथ टेबल वैल्यू दोनों की आइडेंटिकल है। ठीक है। अब रूल ऑफ रिप्लेसमेंट बेसिकली होते क्या है, कौन कौन से रूल्स हैं? नंबर वन हमारा रूल है डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन रूल बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास निगेशन पी डॉट क्यू हो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा निगेशन पी वेज निगेशन क्यू के, या इन अदर वर्ड निगेशन पी वेज क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंस। ये जो 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये ट्रिपल बार ही हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंस का ही साइन है। निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू के होगा। इसे भी हम प्रूव करके देख लेते हैं आया कि दोनों बराबर हैं या नहीं है स्टेटमेंट। पी एंड क्यू हमारे पास दो प्रेमिसेस हैं। पी की कंडीशन है कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू हमने लिया ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। पहले हम लेंगे पी डॉट क्यू, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर है निगेशन पी डॉट क्यू से प्रूव करना है, तो पी डॉट क्यू के लिया। डॉट की कंडीशन ये होती है कि दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ जाए तो वो फॉल्स होता है इस केस में, तो ट्रू 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 होगा, बाकी कंडीशन में फॉल्स आ गया। अब इसकी निगेशन लेंगे, निगेशन में क्या है कि ट्रू जहाँ होगा वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगे हमारी स्टेटमेंट्स। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड पर है निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, तो सबसे पहले निगेशन पी लेंगे। निगेशन पी मतलब पी की निगेशन, पी जहाँ जहाँ ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा और जहाँ जहाँ फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली निगेशन क्यू हम फाइंड करेंगे। निगेशन क्यू मतलब क्यू कॉलम की निगेशन लेंगे। अब हम निगेशन ट्रू जहाँ पर है वो फॉल्स हो गया, फॉल्स जो है वो ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। अब क्या है निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, निगेशन पी वेज निगेशन क्यू राइट हैंड साइड पर है, इसे हम प्रूव करेंगे। वेज की कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी ना तो वो ट्रू होता है इस केस में, वेज के केस में। तो निगेशन पी और निगेशन क्यू वाले कॉलम का जब वेज लेंगे जहाँ जहाँ ट्रू है वो ट्रू हो गया, तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब आपने देखा पी हमारी राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट और लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल वैल्यू दोनों आइडेंटिकल है, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है।
नेक्स्ट रूल है हमारा कम्यूटिविटी रूल। ये क्या है कि पी वेज क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्यू वेज पी के, या पी डॉट क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी क्यू डॉट पी के। इसमें हमने पोजीशन चेंज कर दी है, तब भी हमारा ये हम कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंस है। किस तरह हम प्रूव करके देख लेते हैं ट्रूथ टेबल से। पी हमारे पास प्रेमिसेस, इसकी कंडीशन होती है ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स। क्यू क्या है ट्रू फाल्स एंड ट्रू फाल्स। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है पी वेज क्यू, या पी डॉट क्यू भी अप्रूव कर सकते हैं। पी डॉट क्यू तो हमने अप्रूव करके देख लिया, पी वेज वाले ले लेते हैं। पी वेज क्यू, वेज में कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होता है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स ट्रू, फाल्स ट्रू ट्रू, फाल्स फाल्स फाल्स। सिमिलरली क्यू वेज पी, क्यू की पी के साथ लेंगे वेज, इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो ट्रू होता है, ट्रू 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 एंड फाल्स। अब आपने देखा दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ टेबल वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, तो हम कह सकते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट रूल है हमारा एसोसिएटिविटी रूल। ये रूल क्या है, पी वेज इंटू क्यू वेज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी वेज क्यू इंटू एंड वेज आर। हमने क्या किया है, ब्रैकेट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया है। वो हमारे प्रेमिसेस की पी क्यू आर अपनी प्लेस में है, लेकिन ब्रैकेट्स चेंज करनी है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी इनके आंसर ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं दोनों कंडीशंस में। सिमिलरली हमारा फोर्थ रूल है डिस्ट्रीब्यूशन रूल। डिस्ट्रीब्यूशन रूल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमने एक वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अक्रॉस द अदर वंस। तो पी डॉट क्यू वेज आर, पी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलोंग क्यू एंड आर, तो पी डॉट क्यू हो गया, फिर वेज पी डॉट आर। सिमिलरली पी वेज क्यू डॉट आर है, तो पी को क्यू और आर के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पी वेज क्यू देन डॉट पी वेज आर। इसकी भी ट्रूथ टेबल वैल्यूज अगर निकालेंगे तो ये भी आइडेंटिकल होंगी। देन डबल निगेशन रूल, डबल निगेशन पी लॉजिकली इक्विवेलेंस टू डबल निगेशन पी। ये मैंने प्रूव कर दिखाया था स्टार्ट में, ट्रूथ टेबल वैल्यू बनाकर उसकी वैल्यूज निकाल कर, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट रूल है हमारा ट्रांसपोजिशन रूल। ट्रांसपोजिशन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमने पोजिशन भी चेंज कर देनी है और इसे ट्रांस मतलब रिवर्स भी कर देना है। तो पी हॉर्शू क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन क्यू, क्यू को स्टार्ट में कर दिया और निगेशन लगा दी, हॉर्शू निगेशन पी कर दिया। समझ आ गई, ये हो गया ट्रांसपोजिशन रूल। ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसकी भी ट्रूथ टेबल वैल्यूज दोनों की आइडेंटिकल आएंगी। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल इम्प्लीकेशन रूल। इसमें क्या कर रहे हैं, पी हॉर्शू क्यू है, इसको मैं हॉर्शू को वेज के साथ चेंज कर दिया और पी के साथ निगेशन लगा दें, निगेशन पी वेज क्यू, तब भी ये हमारे लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट है मटेरियल इक्विवेलेंस। मटेरियल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस मतलब हमने अगर हम कंडीशन में इस तरह आ जाए पी इक्विवेलेंस टू क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं पी हॉर्शू क्यू डॉट पी हॉर्शू क्यू हॉर्शू पी। ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। सिमिलरली पी इक्विवेलेंस क्यू विल बी इक्वल टू पी डॉट क्यू वेज निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू। इनकी भी ट्रूथ टेबल वैल्यूज दोनों की आइडेंटिकल होंगी और ये हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट है यूपोटेशन रूल। यूपोटेशन रूल क्या है कि इन पी डॉट क्यू ब्रैकेट्स में हॉर्शू आर लॉजिकली इक्वल टू पी हॉर्शू क्यू हॉर्शू आर। हमने इसमें क्या किया है, डॉट को हॉर्शू के साथ चेंज कर दिया है और ब्रैकेट की पोजीशंस भी चेंज कर दी है। नेक्स्ट रूल है टाटोलॉजी रूल। वो क्या है कि पी लॉजिकली इक्वल टू पी वेज पी एंड पी लॉजिकली इक्वल टू पी डॉट पी। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर पी के ही इक्वल होगा, तो दोनों की ट्रूथ टेबल वैल्यू इक्वल है, दोनों लॉजिकली इक्वलेंट हैं, तो हमारा ये टाटोलॉजी रूल्स है। अब ये तमाम रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। ऊपर वाले रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस या वैलिडिटी रूल्स हैं और नीचे रिप्लेसमेंट रूल है। अब इन तमाम रूल्स को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए थे, अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये दोनों रूल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है एम वेज एन वेज ओ, सेकंड निगेशन ओ। अब हमने प्रूव करना है एम वेज एन, ठीक है। पहले हमने क्या करेंगे, पहली स्टेटमेंट में हम एसोसिएटिविटी रूल लगाएंगे। वो क्या था कि पी वेज क्यू वेज आर, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट्स की, एम वेज एन ब्रैकेट में आ गया, वेज ओ अलहदा हो गया। ये हमने पहले पर एसोसिएटिविटी रूल लगाया है। फिर हम थर्ड स्टेटमेंट पर कम्यूटिविटी रूल लगाएंगे। वो क्या था कि पी वेज क्यू जो हो क्यू वेज पी हो जाता है। अब यहाँ पर एम वेज एन लेस कंसिडर पी है और ओ क्यू है, तो पी वेज क्यू को हमने क्यू वेज पी लिख दिया, ओ को पहले लिख दिया और पी को बाद में। हमने तीसरे पर लगाया कम्यूटिविटी रूल।
सिमिलरली हम दूसरे और चौथे पर डिस्टिंक्टिव सैलोजिज्म रूल लगाएंगे। वो क्या था कि पी वेज क्यू हो और उसकी निगेशन पी भी मौजूद हो तो हम क्यू निकलता है। तो ओ यहाँ पर पी है और एम वेज एन इसकी क्यू है, तो पी वेज क्यू भी है और निगेशन पी यानी कि निगेशन ओ भी है, तो क्यू हमारा आ जाएगा एम वेज एन आ जाएगा। ठीक है, हमने दूसरे और चौथे पर डिस्टिंक्टिव सैलोजिज्म रूल लगाया तो हम अपना कंक्लूजन निकाल ले जो हमने प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है के होर्शू एफ वेज बी, सेकंड स्टेटमेंट जी डॉट के, तो हमने प्रूव करना है एफ डॉट जी वेज बी डॉट जी। पहले हम लगाएंगे सिंप्लीफिकेशन रूल दूसरे पर, जी डॉट के है तो वो जी हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन रूल क्या था कि पी डॉट क्यू हो सिंपल पी कर देते हैं, तो जी डॉट के था जी कर दिया, दूसरे पर लगाया सिंप्लीफिकेशन रूल। सिमिलरली हम दूसरे पर अब कम्यूटिविटी रूल लगाएंगे। कम्यूटिविटी रूल क्या है कि पी वेज क्यू हो तो वो पी डॉट क्यू हो वो क्यू डॉट पी हो जाता है, तो के डॉट जी को हम लिख सकते हैं जी डॉट के को लिख सकते हैं के डॉट जे। सिमिलरली फोर्थ को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अगेन सिंप्लीफिकेशन रूल लगाया फोर्थ पे तो के डॉट जी हो गया के। ठीक है, इसी तरह अब हम पहले और पांचवें पे लगाएंगे मॉडस पोनल रूल। वो क्या था कि पी होर्शू क्यू हो और पी हो तो आंसर होता है क्यू। यहाँ पर के पी है और एफ वेज बी क्यू है और के हमारे पास पी मौजूद है, तो हमारा आंसर क्यू आ जाएगा, वो जो है एफ वेज बी। तो पहले और पांचवें पे लगाया मॉडस पोनल रूल। सिमिलरली थर्ड एंड सिक्स पर हम कंजक्शन रूल लगाएंगे। वो क्या था, कंजक्शन रूल है कि P हो और Q हो तो P डॉट क्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास G जो है वो P है और F वेज बी Q है सिक्स स्टेटमेंट पे, तो G डॉट F वेज बी थर्ड और सिक्स पे कंजक्शन रूल लगाने से आ गया। सिमिलरली सातवें पर हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलोंग एफ एंड बी के, तो जी डॉट एफ आ गया वेज जी डॉट बी आ गया। सिमिलरली आठवें पर हम दोबारा नहीं सातवें पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आठवें पर हम कम्यूटिविटी रूल लगाएंगे। वो क्या था कि पी डॉट क्यू को हम क्यू डॉट पी कर लेते हैं, तो जी डॉट एफ को हमने एफ डॉट जी कर दिया है। सिमिलरली हम नाइन्थ पर अगेन कम्यूटिविटी रूल लगाएंगे। जो एफ डॉट जी तो आ गया, अब बी जी डॉट बी को बी डॉट जी कर देंगे कम्यूटिविटी रूल लगा के, तो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा एफ डॉट जी वेज बी डॉट जी। अब तक के लिए इतना है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।